दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आप किसी चीज़ को अपने माइंड में सोच सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील तक भागना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में इस टारगेट को पूरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आगे चलकर रॉजर बेनिस्टर एक न्यूरो साइंटिस्ट बना। वो बताता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उसने अपनी बॉडी से कहीं ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया और ये 4 मिनट का टारगेट हर वक्त उसके दिमाग में रहता, जिसे वो दिन रात विजुअलाइज करता और ख़ुद को हर स्टेप लेते हुए फील करता था। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपने माइंड में इसे 1000 बार से भी ज़्यादा मर्तबा कर चुका था। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे अगर हम सही तरह से ट्रेन कर लेते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से अपनी लाइफ की रियलिटी को बदल सकते हैं, जैसे रॉजर ने किया था। उसने पहले इस रेस को अपने दिमाग में जीता था और तभी उसने इसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। वैसे ही हम भी अपने गोल्स को विजुअलाइज करके इन्हें अचीव कर सकते हैं, और हमें सिर्फ इन्हें विजुअलाइज ही नहीं करना बल्कि इन्हें इस तरह सीरियस लेना है कि जैसे हमारी पूरी लाइफ इन्हीं गोल्स पर टिकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर्सन को गौर से देखें। क्या आप इसे जानते हैं? ये है एडी हॉल, जिसने 500 किलो का वेट उठाकर सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 किलो। जस्ट इमेजिन, 500 किलो एक घोड़े का वेट होता है, एक भालू का वेट 500 किलो होता है, एक ट्रक के इंजन का वेट 500 किलो होता है, एक छोटी कार का वेट 500 किलो होता है। इसी तरह 10 एवरेज पाकिस्तानियों का वेट 500 किलो तक हो सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले बहुत से डॉक्टर्स ने उसे समझाया कि इतना वज़न उठाना किसी के बस की बात नहीं, एक ह्यूमन के लिए ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वेट लिफ्टर्स का रिकॉर्ड 465 किलो तक होता है। इस पे 35 किलो तक और बढ़ाना एक नामुमकिन बात है, लेकिन एडी हॉल ने ऐसा कर दिखाया। और ये सब हुआ कैसे? आइए उसी से पूछते हैं। एडी का कहना है, मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं सिर्फ लोहे की चंद प्लेट्स नहीं उठा रहा, बल्कि एक ऐसी गाड़ी को उठा रहा हूँ जिसके नीचे मेरे बच्चे आ गए हैं। लिहाजा दोस्तों, याद रखें, हम जैसा सोचते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, हमारी थॉट्स भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती हैं, और ऐसे में हम वो सब भी कर लेते हैं जो नॉर्मल हालात में पॉसिबल नहीं होता। आप कैसे अपनी थॉट्स को काबू करके दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो टिप्स हम आपको देंगे वो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको एक वेल मैच्योर पर्सन बनाएंगी, और आप अपनी लाइफ के तमाम डिसीजंस बड़ी ही आसानी से ले पाएंगे। द पावर ऑफ माइंडसेट, ये बुक 2019 में पब्लिश हुई, जिसे एक कामयाब बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ कोच हैक टेडी वोसियान ने लिखा था। हैक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने ये सब कैसे किया, इसका सीक्रेट वो अपनी इस बुक में बताता है। वो सीक्रेट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, और इसे बिल्ड कैसे किया जाए ये हम आपको सिखाएंगे। आज हम हैक की इसी बुक से लिए गए कुछ ऐसे रूल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोकस ऑन ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट 2 तरह का होता है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। हम इसे और आसान करके समझते हैं। कभी ना कभी आपको भी ऐसा फील ज़रूर हुआ होगा कि आप एक टैलेंटेड पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसी आपकी लाइफ चल रही है, आप इससे अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप पर अपनी फैमिली, पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो आप अपने ख्वाबों को छोड़कर, अपने टैलेंट को मारकर एक एवरेज लाइफ को चूज़ कर लेते हैं। आपका वो माइंडसेट जो आपको आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने के लिए कहता है, वो आपका ग्रोथ माइंडसेट है।
اور جب آپ بہت سی پرابلمز میں گھرے ہوتے ہیں، ایسے میں جو مائنڈ سیٹ آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم اتنے قابل نہیں ہو، اپنے لیے ایک نارمل سی جاب ڈھونڈو اور ایک ایوریج لائف گزارو، یہ آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، اور نارملی 90% تک لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلمز کیوں نہ آئیں، آپ کو ہمیشہ گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہے۔ فیمس امریکن سائیکالوجسٹ کیرل ڈویک کہتی ہیں، بیکمنگ از بیٹر دین بینگ، بہتر بننے کے لیے سفر کو کبھی مت روکیں۔ آپ کو خود سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں محدود نہیں ہیں، دنیا میں کوئی ایسا گول نہیں ہے جسے آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک بیٹر لائف چاہیے، ایک اچھا کریئر چاہیے، فائنینشیل فریڈم چاہیے، یہ سب پاسبل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو ایک جگہ فکس نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ گروتھ مائنڈ سیٹ پر فوکس کرنا ہے۔ نمبر 2، ویژولائز یور سکسیس۔ دوستو، آج سے 5 سال بعد آپ جو بننا چاہتے ہیں اسے ابھی سے فیل کریں۔ جسٹ امیجن آپ وہ بن چکے ہیں، آپ نے اپنے گولز کو اچیو کر لیا ہے، جو خواب آپ نے دیکھے تھے وہ ایک ایک کر کے پورے ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہ سوچ کر آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف ابھی نہیں بلکہ ہر روز اپنی سکسیس کو ویژولائز کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا مائنڈ اس سکسیس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مائیکل فلپس، جو ایک امریکن سوئمر ہے اور اب تک تقریباً 28 گولڈ میڈل ون کر چکا ہے، وہ اپنے ہر کمپٹیشن سے پہلے اپنی جیت کو تصور کرتا ہے، اور اسی ہیبٹ نے اسے ہر جگہ جیت دلائی ہے۔ لہٰذا دوستو، آپ کا گول چاہے کوئی بھی ہے، کبھی بھی اپنے مائنڈ میں یہ تھاٹ مت آنے دیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فیل کریں کہ آپ اسے پورا کر چکے ہیں۔ نمبر 3، ٹیک فل رسپانسبلٹی۔ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ہر وقت دوسروں کو ٹھہراتے رہنا، یہ بہت ایزی ہے، لیکن اپنے فیلیئرز کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور ایسا صرف وہی پرسن کر سکتا ہے جس کے پاس ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہو۔ آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ آج آپ کی لائف جیسی بھی ہے، اس میں 80% تک رول آپ کی اپنی ذات کا ہے۔ آپ اپنی لائف میں ناکام ہیں، فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ بری طرح سے ڈیمیج ہے، تو اس میں قصور کسی دوسرے پرسن کا نہیں ہے، بلکہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنی لائف کی رسپانسبلٹی نہیں لی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کو ہی بلیم کرتے رہے، آپ نے اپنے فالٹس کو ٹھیک نہیں کیا۔ جم رون نے کہا تھا، یو کین ناٹ چینج دا سرکمسٹانسز بٹ یو کین چینج یور سیلف۔ آپ اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن خود کو بدلنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور جو شخص خود کو بدل لیتا ہے اس کے حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، آپ کو اس دنیا کو نہیں بدلنا بلکہ خود کو بدلنا ہے، اپنی ہیبٹس کو بدلنا ہے، کیونکہ تبھی آپ اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں، اور ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی ذات کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے۔ نمبر 4، امبریس چیلنجز۔ پہلوان کا پتہ اکھاڑے میں لگتا ہے، اسی طرح کوئی شخص مینٹلی طور پر کتنا اسٹرانگ ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنے خوابوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری لائف کبھی بھی ایک سیکوینس میں نہیں چلتی، بلکہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آج آپ کا وقت بہت اچھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پر کبھی برا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر آج آپ اپنی لائف کے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ لیکن 90% لوگ اپنے ٹف ٹائم میں ہمت ہار جاتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کو چھوڑ کر ایک ایوریج لائف کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چیلنجز کسی پرسن کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ بڑی سکسیس ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ مانگتی ہے جو بنا چیلنجز کو فیس کیے آپ کبھی پا ہی نہیں سکتے۔ تھامس ایڈیسن جس وقت دنیا کو روشن کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا، اس وقت وہ ہزاروں دفعہ ناکام ہوا۔ وہ چاہتا تو ہمت ہار سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش جاری رکھی، اور جب وہ کامیاب ہوا تو اس کے الفاظ یہ تھے، I have not failed, I have just found 10,000 ways
That won't work. मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। लिहाजा दोस्तों, चैलेंजेस को फेस करना सीखें। नाकामी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको हर हाल में अपनी मेहनत को जारी रखना है। नंबर 5, बिलीव इन योर सेल्फ। आई एम द ग्रेटेस्ट इफ सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैं ग्रेट हूँ, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे ग्रेट कहे। ये कहना था द ग्रेट मोहम्मद अली का, जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बनाए। खुद पर बिलीव करना आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए, जितनी भी इन्वेंशंस हुई जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, उन सब के पीछे सिर्फ एक ताकत थी, और उसका नाम सेल्फ बिलीफ यानी खुद एतमादी है। यही वो ताकत है जिसने बड़े बड़े पहाड़ सर करवाए, जिसकी बदौलत आज इंसान हवाओं में उड़ रहा है, पानी पर तैर रहा है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको माने तो पहले आपको खुद को मानना पड़ेगा। याद रखना कि जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, कोई दूसरा पर्सन आप पर यकीन नहीं करेगा। सेल्फ बिलीफ के बाद जो अगला स्टेप आपको लेना है वो है नंबर 6, टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द एक्शन लेना होगा। नेपोलियन हिल इसे ही कामयाबी का राज बताते हैं। उनका कहना है, एक्शन इज़ द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। कदम उठाना ही कामयाबी और सिहानत का सबसे बड़ा राज है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपके बड़े से बड़े प्लान्स शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। हर रोज़ हमारे माइंड में ऐसे ढेरों आइडियाज़ आते हैं जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं, मगर वो पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कभी उन पर एक्शन ही नहीं लेते। लिहाजा दोस्तों, छठा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि जितना जल्दी पॉसिबल हो उन पर एक्शन लेना है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के आखिरी और सबसे अहम रूल की तरफ, और वो है नंबर 7, नेवर गिव अप। हार तो किसी हाल में नहीं माननी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की एक बहुत ही मशहूर फिल्म हैरी पॉटर, जो शायद आपने भी बचपन में देखी होगी, जब उसे लिखा जा रहा था तो उसकी राइटर J.K. रोलिंग को 12 दफ़ा रिजेक्ट किया गया और उससे ये कहा गया कि ये कहानी नहीं चलने वाली। लेकिन उसने हार मानने की बजाय मेहनत जारी रखी। एंड देन अपनी इसी फिल्म से उसने तकरीबन $1 बिलियन कमाए। लिहाजा दोस्तों, ये माना नहीं रखता कि आप कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुए, बल्कि माना ये रखता है कि आप हार मानते हैं या नहीं। और अगर आप हार नहीं मानते तो जान लें आपकी कामयाबी तय है, जो एक दिन सबको हैरान कर देगी। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।